देखो, हम बात करें टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री किसके लिए होती है? टिग्नोमेट्री होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये होगा हमारा परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। अब क्या किया, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम एच बोल देते हैं। एच मतलब हाइपोटेनियस। और इसमें इधर मान लो या इधर मान लो, कहीं भी ये क्यों कुछ ना कुछ तो ये दोनों एंगल होंगे ही होंगे, कितने भी डिग्री के। तो अभी हमें नहीं पता ये कितनी डिग्री के, तो इसलिए हम इसको जो नहीं पता अनोन होता है उसको हम थीटा मान लेते हैं कि थीटा डिग्री के हैं। तो अब विशेष ध्यान रखना दो चीज़ों पर, परपेंडिकुलर और बेस पर। कैसे पता लगाएं कि ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है या कौन सा बेस है? तो इसका पता लगाने का सीधा सा फार्मूला क्या होता है, जिधर भी थीटा दे रखा है उसके सामने लाइन खींच देना। क्योंकि सामने वाली लाइन होती है हमारी परपेंडिकुलर, और जो थीटा होता है इसके साथ वाली होती है उसको बोलते हैं हम बेस। तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए। अब एक फार्मूला होता है ये तीनों साइड निकालने का फार्मूला क्या होता है, एच स्केयर, हाइपोटेनियस का स्केयर, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ये इसका फार्मूला होता है जो आपको याद रखना ही रखना है। और 100 में से 95% को ये याद भी होता है, क्योंकि ये तो होता ही होता है याद है, इसके आगे की बात अलग है। अब देखो शुरुआत करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये चीज़ देखी, हाइपोटेनियस देखा, परपेंडिकुलर देखा, बेस देखा। इन्होंने इनके तीनों की तो अलग अलग लेंथ निकाल ली यहाँ से। अब इनसे तो कुछ ना कुछ इनको एक बार रिलेशन बना के देखते हैं। उसने पहले पी और एच को लिया, पहले पी को लिया, फिर इसके नीचे एच रख दिया। उन्होंने देखा हाँ चलो ये रिलेशन बन गया। फिर उसने लिया बी को लिया और एच को लिया, फिर बी और एच, उन्हें देखा हाँ ये रिलेशन भी बन गया। तो अब क्या बचा, अब उसने सोचा क्यों ना इन दोनों को आपस में रखा जाए। तो उसने इन दोनों को रख दिया, पी और बी। सबसे पहले क्या रखा, पी और एच, उसके बाद बी और एच, उसके बाद ये दोनों ना इन दोनों को रख दिया। अब उसने सोचा अब क्या रखा जाए, अब तो कोई रिलेशन बचा ही नहीं रखने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि बार बार क्या कहेंगे कि पी बटे एच को सोल्व करो, नहीं, उन्होंने इसका नाम टेक क्या अपनी तरफ से नाम रखा है। कोई भी ये मत मानना कि ये कोई अलग चीज़, उन्होंने इसका नाम साइन थीटा रख दिया कि हमको पी एच नहीं बोलेंगे, हम इसको साइन थीटा बोल देंगे डायरेक्ट। हाँ भाई क्या कर रहे हो, साइन थीटा निकाल रहे हो बस, ना कि पी अपॉन में एच बोलेंगे। फिर इसका सोचा ये कोई नाम रखे हुए हैं सिर्फ, इसका हमने कोस थीटा रख दिया उन्होंने। ये सिर्फ ऐसे नाम है जैसे किसी का अमित सुमित होता है, बस इससे बचने के लिए, पी बी अपॉन में एच से बचने के लिए इसका नाम रख दिया कोस थीटा। अब इसका सोचा पी, अब पी बी बोलना होगा, इसको क्या रखेंगे, तो इसका रख दिया टेन थीटा। ये सिर्फ नाम रख रखे हैं। फार्मूला यही कर लेना, या इसकी जगह आप अपनी तरफ से कोई भी नाम सोच लेना, उससे भी काम चल जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस बात ये होगी वो अपनी तरफ से नाम सोचोगे, उसके बाद ये सोचोगे, उसके बाद ये सोचोगे। तो इससे अच्छा इसके बाद यही सोच लेना, अपने वाला कैंसिल कर देना। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो टेन थीटा नहीं, हमें तो सुमित नाम रखना है इसका पी पूर्ण में बी का, तो सुमित रख लेना। पर जो पेपर होगा वहाँ पर सुमित नहीं, वहाँ पर टेन आएगा, इसलिए टेन याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा। चलो, अब उन्होंने देखा हमारे पास एक, दो, तीन रिलेशन तो बन गए। अब उन्होंने सोचा क्यों ना और रिलेशन बनाया जाए, अब इनसे रिलेशन बनाए जाए। टिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, एच स्केयर, पी स्केयर, बी स्केयर, इन सभी का रिलेशन है बस। इसी को हमने टिग्नोमेट्री बोल दिया, इनके रिलेशन को। अब उसने सोचा कि इनको उल्टा करो, तो अब उल्टे रिलेशन में आ गई। इसको क्यों ना एच बटे पी, अभी यहाँ से तो नहीं बनता पर इसको तो इसका उल्टा किया जा सकता है। तो उन्होंने एक और बना दिया। उसने देखा कि यहाँ से तो और कोई रिलेशन नहीं बन रहा, अब इसको उल्टा कर सकते हैं हम, तो इसका उल्टा कर दिया। अब यहाँ से देखा, सोचा इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, बी अपॉन पी, इसका भी कर दिया। अब वही समस्या ये आ गई कि भाई एच अपॉन पी तो बोलेंगे कैसे, कुछ ना कुछ तो इनका भी नाम होना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि वो बोलेंगे। तो उन्होंने इसका नाम रखा कोसेक थीटा, और इसका रख दिया सेक थीटा, और इसका रख दिया कोट थीटा।
अब डायरेक्ट क्या पता चल रहा है कि ये इसका उल्टा है। तो मैथमेटिक्स में उल्टा होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, उल्टा किसका, साइन थीटा कोसेक थीटा का, 1 में कोसेक थीटा, ये लिख दिया। अब उन्होंने और आसान बनाने के लिए, इन दोनों चीज़ों बचने के लिए इन दोनों का रिलेशन बना दिया, साइन थीटा में कोस थीटा, ये इसको उल्टा होगा ऐसे ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या किया, उन्हें सोचा कि अब यहीं चल रहे हैं, चलते रहो, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, मंजिल पाए लेंगे। अब उन्हें सोचा ये नहीं बराबर है, ऐसे नहीं कर सकते, तो बराबर उन्हें सोचा इसका भी तो उल्टा कर सकते हैं हम। उन्हें लिख दिया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। ठीक है, ये भी बन सकता है भाई। फिर क्या किया, ये भी बन गया। चलो इससे आगे और कुछ भी तो बन सकता है, इसी का रिलेशन देख के चलो। पहले ये बनाया था, इसका उल्टा ये किया था, फिर इन दोनों को मिला दिया उल्टा, तो हम उल्टे को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इधर है तो इधर से ये एक दूसरे के इधर उधर जाके इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। अब उन्होंने सोचा कुछ और भी आगे चलो और कदम, और उन्होंने क्या किया, कोसेक थीटा इनटू में ये साइन थीटा यहाँ पहुँचा दिया, साइन थीटा बराबर 1। लो इन्होंने यहाँ से भी 3 बना दिए, पहले ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया। मतलब कि मेन बात इन तीनों से ही चली थी। धीरे धीरे अब धीरे धीरे देखते रहो तो एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने ये फार्मूला ईजाद कर दिया। अब कोस थीटा इंटू में साइन थीटा 1 ही होगा, ये मान नहीं कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की आपको पता है पावर यहाँ, ये कोसेक थीटा जो होता है वो ये होता है, और साइन थीटा होता है वो ये होता है। ये इनके नाम रखने के लिए कहते, और जो इनको काट के डायरेक्ट इनके नामों को लेकर चल रहे हैं, तो ये रिलेशन बन गया। अब दूसरा आ गया, अब क्या है, अब हम लिखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका उल्टा है 1 सेक थीटा। फिर सेक थीटा को और क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। अब क्या किया, इससे आगे और स्टेप बना सकते हैं, जो कोस थीटा था इनटू में सेक थीटा, ये भी 1 रह जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका इधर से ये बन गया। अब तीसरा रिलेशन की बात आ गई, तीसरा इन दोनों का होगा। इन्होंने देखा कि टेन थीटा है उल्टा होता है 1 को थीटा। ठीक है, अब इससे इस रिलेशन में देखकर ये उसका उल्टा, तो को थीटा भी इसका उल्टा होगा, तो को थीटा बराबर में 1 में टेन थीटा, ये बना दिया। अब ये है तो उसको हम उधर भी पहुँचा सकते हैं, तो टेन थीटा इंटू में को थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी ले सकते हैं। यहाँ से 3 और बना दिए रिलेशन। स्टार्टिंग से याद रखना, इन तीनों से ही चल रहे रिलेशन, सभी इन तीनों से 3 रिलेशन और बना दिए। अब देखो इसके बाद उन्होंने कुछ और सोचा, आगे चलते हैं। अब क्या किया, उन्होंने सोचा इनकी वो लिखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, ये मैं पता है, साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। इन्होंने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे के नीचे रख दिए। अब देखो यहाँ पर इनको ऊपर लेके जाएंगे तो P/S तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, इनटू में H/में B आ जाएगा। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है H घट गया, तो कितना बचा हमारे पास, P/में B बच गया। और P/B हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था, P/B क्या कहते हैं हम, टेन थीटा, और ये किसकी वैल्यू थी, ये इसकी थी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ से और रिलेशन बना दिया। इसके बाद अब इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा है, क्योंकि हमने पहले ही किया था टेन थीटा इक्वल टू अपॉन में कोट थीटा। तो अब कोट थीटा को अब क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ से एक और एक 2 और बना दिए। ये हमारा पार्ट 1 था। इसको सबसे पहले इसको ध्यान रखना कि यहाँ तक इन चीज़ों को मिलाकर कितने रिलेशन बनाए गए हमारे पास। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। सबसे पहला पार्ट 2 है, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी रिलेशन मेरी उससे आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं सभी फॉर्मूले दोबारा फिर से लिख देता हूँ। देखो
सबसे पहले क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दूसरा क्या था, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तीसरा क्या था, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे में बेस। और इसी का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और इसका उल्टा क्या था, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसका उल्टा क्या था, कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये था, चलो इसको एक साइड में रखो। उसके बाद हम इन दोनों को बराबर में लिख के पीछे देख लेना, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, और कोस थीटा इंटू में सेक थीटा भी 1 लिखा जा सकता है। टेन थीटा इंटू में को थीटा भी 1 लिखा जा सकता है। ये हमारा दूसरा हो गया, पहला दूसरा। अब तीसरे में क्या था, जो टेन थीटा है इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो सकता है। ये प्रूफ आपको उनका मैंने पहले बता चुका हूँ प्रूफ। और फिर इसी में क्या था, तीसरे में इसको फर्स्ट मान के चल पड़ो, इसको सेकंड मानो, को थीटा क्या था, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये होता हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे हमने 8 पार्ट करने हैं जिसमें हमारी पूरी टेक्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं बचेगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप इन्हीं में से रिलेशन बनाकर उस क्वेश्चन को क्लियर कर दोगे, चाहे वो आपने पहले किया हो या ना किया हो, या फिर क्वेश्चन नया हो या पुराना, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो। जो मैं आपको जिस तरह पार्ट 1 का ऐसे ऐसे पूरे पार्ट 8 कर लोगे और इनको अच्छी तरह से लर्न कर लोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो इन्हीं में से घुमा फिरा के आप उन क्वेश्चनों को कर लोगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया इनका रिलेशन का। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम 90 डिग्री लेके चलेंगे, सीधी लाइन बिल्कुल, ठीक है। एच है, ये हमने थीटा मान लिया, ये हमने थीटा के सामने मान के चलेंगे परपेंडिकुलर, और जो भी 90 डिग्री है उसके सामने एच, और इसके साइड वाले को हम बेस मान के चलेंगे। अब इसमें क्या करना है, देखो अब ये वैल्यू तो हमें पता चल गई कि एक दूसरे के ऊपर नीचे कैसे रखने हैं। अब रखे तो तब के ना ये वैल्यू भी तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, कि ये वाली लेंथ है ये कितनी है, ये वाली लेंथ है ये कितनी है, ये वाली लेंथ है ये कितनी है। उसके लिए आपको फार्मूला बताया था मैंने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब ये भी ठीक है। अब मान के चलो, इसको सारे को रफ कर देते हैं एक बार, यहाँ तक याद रखना। चलो चलो टक 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 सारे चलो चले गए। अब देखो इनको भी हटा दो। अब क्वेश्चन में गिवन मिलेगा हमको, परपेंडिकुलर मान के चलो 5 है, हाइपोटेनियस मान के चलो 13 है। अब पूछेंगे हमसे बेस क्या होगा, बेस पूछा जाएगा। अब उनका यूज बताऊंगा आपको, क्योंकि इनका तो आपने सीख लिया ये कैसे कैसे ऊपर नीचे एक दूसरे के रखने हैं। अब ये तीनों भी तो निकालने होंगे ना, तभी तो हम ऊपर रखेंगे। अब हमसे पूछा बेस क्या होगा, हमने ये थीटा दे रखा है, तो मैं साफ साफ बताया कि जो 90 डिग्री के सामने हम उसको 13 लिख लेंगे, क्योंकि हमारा हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 दे रखा है। अब इसके साथ में बेस होगा। अब बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच कितना है 13, 13 का क्या होगा स्क्वायर, पी कितना हमारे 5, 5 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी निकालना ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इधर आगे माइनस हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा 25 इजिकल टू, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, प्लस लगाओ या ना लगाओ। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या बच गया 4 4 1,
अब बी है, ये स्केयर है, इधर आ गया, रूट में आ गया, तो बी यहाँ से क्या आएगा, बी यहाँ से निकल, ये 12 का स्केयर का कितना था 144। तो मैं यहाँ से पता चल गया कि बी हमारा 12 होगा। और इसके बाद जो मैंने आपको करा रखे हैं वे सभी एच या बी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू में हम ये रख सकते हैं। अब ये बात भी ठीक है। अब हर बार आप ऐसे सोल्व करोगे तो टाइम कैसे बचाओगे? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं बच पाएगा। देखो, आपको मैंने बताया था कि टाइम बचाना है। अब कुछ भी मान के चल लेना, जैसे कुछ होते हैं पाइथागोन ट्रिपलेट, जिनका हमें यूज़ करना है किसके लिए, टाइम बचाने के लिए। तो टाइम बचाने के लिए पाइथागोन ट्रिपलेट का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान के चलो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, जो भी सबसे बड़ा होता है ना वो हमारा एच होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, वो हमारा एच होता है हाइपोटेनियस, ये 5। अब मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम रफली सा, ये एच हो गया, ये हमने थीटा मान लिया, इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके साथ बेस, ये 90 डिग्री का। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद हो जाते हैं कुछ ट्रिपलेट, अगर ये 5 है, अभी हमें इसको भी छोड़ो, ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन कि H5 है, P4 है, तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए 4 और 5 देकर 3, कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। क्योंकि जो 25 होता है ना, चलो वो फार्मूला बताया था आपको, बी स्केयर प्लस पी स्केयर इक्वल टू एच स्केयर। तो एच कितना है यहाँ पर, ये एच हमारा यहाँ पर 5 है, 5 का स्केयर। पी कितना हमारे पास यहाँ 4 है, 4 का स्केयर। बी का स्केयर, तो बी का स्केयर निकालें, क्या होगा हमारा 25 माइनस 16, तो यहाँ पर बी क्या पड़ जाएगा हमारा 9 का रूट, बी इज इक्वल टू 9, नहीं बी इज इक्वल टू 3। तो यहीं से पता चलता अगर हमारे पास हमें ट्रिपलेट याद हो, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं 3 कि जिन अगर इनमें से 2 कोई दे रखी हो तो तीसरी पक्की यही होगी, इससे सिवा कोई हो नहीं सकती। आपको इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, ये बिल्कुल बेकार का टाइम वेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर H5 दे रखी है, P4 दे रखी है, तो हमें डायरेक्ट हिसाब लगाना चाहिए, जो B होगी वो हमारी 3 होगी। तो इस तरह कुछ स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट है, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, जो आपको याद ही रखने हैं। अगर उनमें से 2 दिखो तो आप तीसरा आपको बिना सोचे इन तीनों में से एक की वैल्यू भी लगा देनी है बस। सबसे पहले होता है 3 4 5, 3 के बाद लेके चलते हैं हम 5 का, 5 12 30, इसके बाद 7 24 25, ये आपको याद रखने हैं। अगर इनमें से आपको दो दिखाई दे जाते हैं इधर या इधर, तो तीसरा इनमें से एक ही होगा, वो आपको याद करके चलना ही होगा, क्योंकि इसका आसानी पड़ेगी आपको। 9 40 41 11 60 61, आपको मैं सबसे पहले ओड लिखवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो। 13 84 85, इसके बाद और भी ट्रिपलेट होते हैं, जैसे हमारे 6 8 10 8 15 17, उसके बाद और भी हो जाएंगी, मान के चलो 12 12 35 37, इसके बाद हमारे और भी हो जाएंगे। 12 के बाद क्या लेकर चले, कुछ ही मान के चलो, जो स्टैंडर्ड आजकल ज़्यादा चल रहा है वो यही है, 28 45 53 39 80 89, बस ये बहुत हो गई, इनको याद कर लेना। ये ऐसे ट्रिपलेट है, मान के चलो आपको किसी भी क्वेश्चन में जैसे P की वैल्यू ये मिल जाए, B की वैल्यू ये मिल जाए, नहीं P की तो नहीं होगी ये, जैसे कि मान के चलो H की वैल्यू आपको ये मिल जाए और P की वैल्यू ये मिल जाए, तो बिना सोचे B की वैल्यू ये लगा देना आप। इनमें से अगर इन दोनों की वैल्यू दे रखी हो तो H की वैल्यू इनमें से लगा देना, B P H। अगर इनमें से किसी भी 2 की वैल्यू लगा देनी तो तीसरे की पक्की वही होगी। ये इस पे नहीं है, इन सभी पे लागू होता है। तो ट्रिपलेट आपको
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम से कम ये 11 ट्रिपलेट तो आपको याद रखने पड़े ताकि आपको ये क्वेश्चन इतना ना करना पड़े। ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपको ये याद रखने हैं।